दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना तो आप यकीन मानिए कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गया कि एक इंसान किस हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और आप यकीन मानिए कि जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपकी भी रूह कांप जाएगी कि वाकई में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं दरिंदगी की एक सच्ची घटना। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खार, जहां दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी और दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। यह बहुत गरीब परिवार से थे और इनकी शादी हो चुकी थी। इनके कुछ बच्चे भी थे। ये दरिया खार के जिस स्थान पर रहा करते थे वहाँ पर और भी बस्तियाँ थी। इनमें से फरमान अली पढ़ाई में बहुत होशियार था, जिसने 10th तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन्हें छोड़ दिया। अपने बच्चों को लेकर वे दोनों वहाँ से चली गई। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह बहुत मारते पीटते थे और अजीब बात यह थी कि ये कई कई दिनों तक घर से गायब हो जाया करते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे, जिस कारण इन्होंने इन्हें छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अप्रैल 2011 में अचानक एक ऐसा हादसा होता है जिसका अगले 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान में यह बात फैल जाती है। दरअसल भक्कर इलाके में जहां ये रहते थे वहां पास में ही एक कब्रिस्तान था, जिसमें एक 24 साल की लड़की की लाश को दफनाया गया था, जिसका नाम था सारा परवीन, जिसकी मौत हुई थी कैंसर के कारण। उसके घर वाले उसको कब्रिस्तान में दफना कर चले जाते हैं और अगले दिन जब कब्र पर आते हैं तो लेकिन वो उस वक्त कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कब्र के साथ छेड़खानी की गई थी। वो देखते हैं जैसे कब्र को किसी ने खोदा था। उनको शक हो जाता है और जैसे ही वो कब्र को खोदते हैं वैसे ही उनके पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। वो देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उस कब्र में उस लड़की की लाश गायब थी। वो फ़ौरन पुलिस को इसकी इत्तला करते हैं। देखते ही यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले ही एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कब्र से लाश निकालकर उसके साथ रेप किया जाता है, जिसमें एक शख्स को पकड़ा भी जाता है। तो वो उस घटना को उसी के साथ जोड़कर देखते हैं और पुलिस जांच में लग जाती है। उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति की इत्तला देता है और कहता है कि इस व्यक्ति को कई बार कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और इस घर में टोने टोट की भी किए जाते हैं। उस शख्स की खबर सुनने पर इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की पूरी टीम इस व्यक्ति के घर पर चली जाती है और वो घर था उन दो भाई फरमान अली और आरिफ अली का, जहाँ पर ये दो भाई अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है सामने एक कमरे पर, जिस पर ताला लगा हुआ था। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कमरा आरिफ का है, जो घर से बाहर गया हुआ है। पुलिस फरमान से चाबी लेकर जैसे ही इस कमरे को खोलती है, कमरे का अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीचों बीच में एक चूल्हे पर बर्तन रखा था, जिस पर कुछ नॉनवेज बनाया गया था। पुलिस ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस पतीले के पास एक लकड़ी का पिटर, एक लोहे की कुल्हाड़ी, एक चिमटा रखा हुआ था। सारी चीज़ों पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े लगे थे। अब फक्कर भाटी जो इस टीम को लीड कर रहा था, उसकी पैनी नज़र ज़मीन पर चल रही एक मोटी सी चींटियों की लाइन पर पड़ती है, जो चारपाई के नीचे जा रही थी। तो उसके नीचे एक बोरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर भाटी हवलदार से उस बोरी को बाहर निकलवाता है। जब उस बोरी को खोला गया तो 24 साल की सारा परवीन की लाश थी, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अब पुलिस वालों के भी यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस लाश का एक पैर काट दिया गया था और जो पैर काटा गया था वो उस पतीले में पकाया गया था और खाया गया था। उसी लड़की का गोश्त उन बर्तनों पर लगा हुआ था और अब जब आरिफ घर से बाहर था उसे पकड़ लिया जाता है। जब उससे पूछताछ होती है तो उसने बताया कि उसके बड़े भाई फरमान ने ही उस गोश्त को पकाया था, जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। जब उस बर्तन को फोरेंसिक लैब भेजा गया तो पता चला कि ये इंसानी मांस है जिसे पकाया गया था। जब ये खबर पता चलता है तो भीड़ लग जाती है और पता चलता है उनके बीच दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाश निकाल कर खाते हैं। फिर दोनों भाइयों को जेल में ले जाकर पूछताछ की जाती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि इन आदमखोरों ने अब तक 100 से ज़्यादा लाशों को खा लिया था, जिसका कारण इन्होंने बताया उनको एक जादू टोना करने वाला मिला था, जिसने उनको कहा था कि इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे।
जिस कारण उनकी जीवित आदमी को मारकर खाने की हिम्मत तो नहीं होती थी, तो ये कब्रिस्तान में नज़र रखते थे। जब किसी दिन लाश का दफनाया जाता था तो ये ताज़ा लाश को निकालकर अपने घर ले आते थे और उसको मांस को पकाकर खा जाते थे। अब अदालत में इन दोनों को लाया जाता है, तब तक लोगों का गुस्सा बाहर भड़क चुका था। लोग ट्रैफिक जाम करने लगे थे और इनको अपने जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे। ये बात यहीं पर रुकने वाली नहीं थी। अगर एक बार कोई आदमखोर बन जाता है, इंसान का मांस खाने लगता है, फिर वो अपनी आदतों से मजबूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अदालत में एक बात सामने आती है कि ऐसा कोई कानून बना ही नहीं था जिस कारण इन्हें सज़ा दी जाए। ऐसी कोई धारा ही नहीं थी जो इन पर लागू की जाए। लेकिन बाद में फिर मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के जुर्म में इन दोनों भाइयों को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, दोनों भाई 2 साल जेल काटने के बाद 2013 में रिहा भी हो गए। लेकिन जब ये रिहा होकर वापस अपने स्थान पर आए तो लोगों ने इनका विरोध किया। तब पुलिस वालों ने इन दोनों की हिफाजत की और ये दोनों अपना स्थान छोड़कर चले गए। दोस्तों, 1 साल तक तो इनका कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इन्हें अपना नाम गुप्त रखने को कहा। लेकिन फिर अचानक एक दिन पुलिस के पास एक जगह से कॉल आती है जहाँ पर किसी एक घर से अजीब सी बदबू आने की खबर मिलती है। पुलिस एकदम से उस घर में जाती है जिस घर में बदबू आ रही थी। पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि आखिर उस घर में कौन रह रहा था। पुलिस जब उस घर में जाती है तो उस घर में आरिफ था। उस घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। आखिर में पुलिस उस कमरे में जाती है जिसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। पुलिस ताला खोलती है तो पुलिस और आसपास के मोहल्ले के लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं। कमरे के बीचों बीच एक बच्चे का सिर कटा पड़ा था। पुलिस आरिफ को जानती थी, तो पुलिस के दिमाग में पहले वाली बात चलने लगी। पुलिस वाले दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, तो पूछताछ के बाद पता चलता है ये सिर मोहल्ले में 4-5 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई थी उसका था, जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन ये दोनों आदमखोर भाई उस बच्चे को अपने घर ले आए और वहीं कई लाशों को इन्होंने घर लाकर खाया। फिर दोबारा अदालत में लाया गया और पता चलता है कि इनमें सज़ा काटने के बाद भी आदमखोर ही बने रहे थे। दोस्तों, एक चौंका देने वाली बात सामने आई कि ये अब तक 150 लाशों को खा चुके थे। पुलिस के और ज़ोर से पूछने पर पता चलता है कि ये लोग तरी बनाकर खाया करते थे, जो कि चावल या रोटी से खाते थे। पुलिस और अदालत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इनको क्या सज़ा दें। तब 2015 में ये फैसला निकलता है कि इन्हें 12 साल की सज़ा दी जाए। ये 2015 से 2027 तक सज़ा के भागीदार होंगे और 2028 में ये एक बार फिर पाकिस्तान में रिहा होंगे। तब पता नहीं क्या होगा, क्या फिर से ये अपना आदमखोर रूप दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली 2 आदमखोर भाइयों की सच्ची घटना, जो शायद कई दिनों तक हमारे दिमाग पर हावी रहेगी। दोस्तों, ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।